हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे 2021 के सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और उस ड्रामे का नाम है डंक। यहां पर कल ही अभी लॉन्च हुआ है और आज मैं आपको बताने लगा हूं इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि आपको इस ड्रामे के अंदर आगे क्या कुछ दिखाया जाएगा। एक ऐसे रोलर कोस्टर में आज आपको बिठाने लगा हूं जहां पर आपको काफी झटके लगेंगे। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को लाइक करने वाले लोगों को देखना है, बल्कि उन लोगों को भी इस स्टोरी को खासतौर पे जरूर सुनना है जो ड्रामों में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि आज की स्टोरी से आपको पता चलेगा कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के साथ क्या कुछ करते फिर रहे हैं। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनसे आप हो बेखबर। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो डंक ड्रामा जैसे ही स्टार्ट होता है फौरन से आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उस प्रोफेसर का नाम है हुमायूं। यहाँ पर हुमायूं के खिलाफ बन रहे हैं बैनर्स और उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम हरासमेंट करते हो, तुम बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते हो, जिसकी वजह से एक लड़की जिसका नाम अमल है, इसने कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो लड़की खड़ी हो गई है स्टैंड पे, यहाँ पे कर रही है अपने दोस्तों के साथ एहतजाज। साथ में भैया उसका जो मंगेतर है जिसका नाम है हैदर, वो सबसे आगे आ गया। इस प्रोफेसर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उनके सामने बैठना पड़ता है और वो मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, आपको सस्पेंड किया जा रहा है। यहाँ पर आप अब कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ा सकते। अब मजे की बात यह है कि ड्रामे के इनिशियल एपिसोड्स के अंदर आपको प्रोफेसर की भी कुछ ऐसी हरकतें दिखाई जाएंगी, कुछ ऐसे शॉट्स दिखाए जाएंगे जिसको देख के आपको लगेगा कि भैया ये प्रोफेसर तो कुछ मशकूक लग रहा है, हो सकता है इसने ही कुछ गलत करने की इस लड़की के साथ कोशिश की। और दूसरी तरफ आपको लड़की की तरफ से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग काफी डाउटफुल हो जाते हो, पता नहीं चल रहा है कि यार इन दोनों में से आखिर कौन है कसूरवार। आज की वीडियो को आप अगर देखते रहोगे एंड तक तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेसर हुमायूं गिल्टी निकलते हैं या निकलती आगे जाके ये लड़की अमल जिसका नाम है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे से कुछ आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि भैया बार बार जब लगेंगे इल्जाम वो भी प्रोफेसर के ऊपर, यहां पर हर तरह से उसको डिग्रेड किया जाएगा। मीडिया भी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको पता है कि हर चीज को मसाले लगा के बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। बेचारा प्रोफेसर जिसकी एक छोटी सी बेटी है मासूम, कभी उसको लेने जाता है स्कूल से तो वहां पर स्कूल की मैनेजमेंट भी कहती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तो गंद फैला चुके हो, कम से कम अपनी बेटी के स्कूल को तो छोड़ दो। मोहल्ले वाले इस प्रोफेसर को इतना डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर चलते फिरते उठते बैठते इसका पीछा करते हैं, यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो एक जूता दे के मारते हैं इसके सर पे कि यहाँ पर अच्छे से इसकी तौहीन हो रही है। तौहीन का लेवल यहाँ तक बढ़ जाएगा कि इस प्रोफेसर के मुंह पे मल दी जाएगी कालोक और यहाँ पर इसको अच्छे से क्रिटिसाइज करके जैसे किसी इंसान की तजलील करके उसको जान से मारने की कोशिश की जाती ना, कुछ वैसा हाल होने वाला है इस प्रोफेसर के साथ। अब देखो, जब एक इंसान को सारी दुनिया बुरा बुरा कह रही हो ना, तो इवेंचुअली जो उसके अपने भी होते हैं ना, वो भी इस बात में सोच में पड़ जाते हैं कि यार आखिर कुछ तो गलत किया है इसने। इसी तरह इस प्रोफेसर की जो फैमिली है जिसमें इसकी बेगम है, यहाँ पर खासतौर पर छोटी बच्ची भी, वो करना शुरू हो जाएगी अपने पापा के ऊपर शक। यहाँ पर कभी बैठी है अपने पापा के साथ तो ऐसे में पापा ने अगर हाथ रख दिया उसके ऊपर तो कहेगी कि योर ऑल टचेस आर बैड टचेस, प्लीज डोंट टच मी। इस तरह की बातें अगर कोई बेटी अपने बाप को कहे तो कितनी तकलीफ दे बात है। यहाँ पर बेगम इस निगाह से देखती है कि मतलब हर वक्त वो कर रही है शक, उसे भी लग रहा है कि मेरा हस्बैंड गलत है और इसने ही कुछ गलत किया जिसकी वजह से सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी है। वो क्या करेगी कि यहाँ पर आगे से आपको दिखाया जाएगा इसको छोड़ के चली जाएगी, बेचारा अकेला रह जाएगा, घर में इसके कोई नहीं होगा और बेचारा सोचेगा कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी में जो इंक्वायरी चल रही है वहां पर इसको रोज पेश होना पड़ता है
उनके क्वेश्चंस के करने पड़ते हैं आंसर, यहाँ पर वो इससे अजीबोगरीब क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी बेटियों की जगह पर है वो, आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं। और ये बार बार एक ही बात कहेंगे हुमायूं साहब कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। और सेम बातें जब होंगी बार बार उस अमल लड़की की तरफ से तो मामला काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन इंक्वायरी कमेटी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस चीज़ को फिगर आउट फाइनली कर ही लेगी कि एक्चुअली में गिल्टी कौन है। अब इंक्वायरी हो जाएगी, यहां पर गिल्टी कौन होगा ये बात भी सामने आ जाएगी। प्रोफेसर उनसे रिपोर्ट मांगने की कोशिश करेगा लेकिन रिपोर्ट उसको नहीं दी जाएगी क्योंकि मैनेजमेंट को पता चल गई ये बात कि दोनों में से कौन गिल्टी है। यहां पर अब उन्होंने डिसीजन लेना है। इसी थॉट प्रोसेस में वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। एक बंदा जिसका पता चल गया है कि ये कसूरवार है, अब हम इसके हैंडओवर ये रिपोर्ट करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का क्या नतीजा होगा, उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा होगा। अभी वो इसी थॉट प्रोसेस में होंगे कि यहाँ पर जब एक इंसान को आप अच्छे से जज कर देते हो, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर वो बार बार रिपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहा है प्रोफेसर। तो जब रिपोर्ट उसको नहीं मिलेगी तो वो बंदा क्या करेगा, एक डायरी के ऊपर लिखेगा कि भैया मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और यहाँ पर मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। और डॉक्टर हुमायूं क्या करेंगे, सॉरी डॉक्टर कह दिए भैया, डॉक्टर हुमायूं नहीं प्रोफेसर हुमायूं क्या करेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। अब दोस्तों ये वो पॉइंट होगा जिसको हम कह सकते हैं इस ड्रामे का ब्रेकिंग बैड, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ड्रामे ने बहुत ही ज्यादा पीक पर जाना है क्योंकि लोगों की एक इमोशनली अटैचमेंट थी दोनों में से किसी एक कैरेक्टर के साथ, पहले या तो अमल के साथ या फिर उस प्रोफेसर हुमायूं के साथ। कुछ लोग कह रहे होंगे कि हुमायूं कसूरवार है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं अमल कसूरवार है। लेकिन जब यहां पर खुदकुशी कर लेगा प्रोफेसर तो काफी हद तक वो जो मीडिया इस प्रोफेसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये कह रहा था कि भाई आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया, वही मीडिया इसके हक में बातें करना शुरू हो जाएगा कि हाँ अगर प्रोफेसर ने खुदकुशी की है तो दैट मीन्स कि दाल में कुछ तो काला है, कोई भी इंसान अपनी जान ऐसे ही नहीं ले लेता। इसका मतलब ये है कि उस अमल लड़की की तरफ से ही कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से प्रोफेसर ने अपनी जान दी। अब जब प्रोफेसर अपनी जान देगा तो पूरे का पूरा मीडिया का टारगेट होगा इस बात के ऊपर कि क्या है वो रिपोर्ट, क्या इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या रिजल्ट निकला, आखिर क्या यहाँ पर आप सब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बात है इस ड्रामे के अंदर जो कि सुन के आप लोग हो जाओगे काफ़ी हैरान कि इंक्वायरी के दौरान उन्होंने क्या फैक्ट्स फाइंडिंग की। और भैया वो फैक्ट्स फाइंडिंग ये थी कि सीन कुछ ऐसा बना था जहां पर ये जो कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है जिसका नाम है हैदर, ये बेसिकली मंगेतर है किसका, अमल का। अब कहने को तो हैदर अमल से प्यार करता है लेकिन एक ये बहुत ही बुरे कैरेक्टर का मालिक है लड़का। इसने आखिर क्या किया था, इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि हैदर एक्चुअली में किसी लड़की को तंग कर रहा था या उस लड़की के सेल फोन पे उसने इस तरह से मैसेजेस किए, कुछ गंदी वीडियोस सेंड की और उस लड़की ने जाके कंप्लेन कर दी किसको, हुमायूं को। मेरा एस्टीमेट ये इसलिए कहता है क्योंकि भैया एक ड्रामे के सीन में खासतौर पे आज की एपिसोड में आपको दिखाया गया जहां पर मिनाल बेसिकली ये कह रही होती है कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर कोई भी मसला जब पहले होता था तो हम तो प्रोफेसर हुमायूं से ही डिस्कस करते थे, यानी कि उस लड़की को भी जब हैदर ने छेड़ा होगा या कोई गलत मैसेज किया होगा तो उस लड़की ने डायरेक्टली कंप्लेन की होगी किसको, प्रोफेसर हुमायूं को। अब प्रोफेसर हुमायूं ने क्या किया, उसके बाद बुलाया हैदर को अपने पास, उसको ठीक से डांटा और उसके बाद उसको ये कहा कि वो उसको इम्तिहान में फेल कर देगा, यानी कि उसको पासिंग मार्क्स नहीं देगा इस हरकत करने की वजह से। या कोई भी रीज़न हो सकती है लेकिन मेरा एस्टीमेट ये कहता है कि मार्क्स का ही कोई रीज़न बना होगा किसके दरमियान, प्रोफेसर हुमायूं और यहाँ पर हैदर के दरमियान। तो हैदर ने क्या किया, अपनी मंगेतर को यूज़ करते हुए प्रोफेसर को बदनाम करने के लिए अपनी मंगेतर अमल को ये कहा कि जाओ प्रोफेसर हुमायूं के सामने और उसको जाकर समझा दो कि भाई वो मुझे पास करे, अगर वो मुझे पास नहीं करेगा तो फिर तुम उसके साथ कुछ ऐसा करो कि उसको लग समझ जाए। अब यहाँ पर ये लड़की भी काफ़ी चालाक है, प्यार करती है ये उसके साथ, हैदर के साथ, जिसकी वजह से प्यार में आके लड़कियाँ अक्सर इस तरह की स्टुपिडिटीज़ कर देती हैं। तो ये क्या करती है, ये जाती है प्रोफेसर हुमायूं के सामने और उसको जाके पहले रिक्वेस्ट करती है कि आपने हैदर को पास करना है, आपने उसको मार्क्स देने हैं। लेकिन प्रोफेसर हुमायूं नहीं एग्री होंगे, उसको ये कहेंगे कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि तुम उससे कहो कि वो माफ़ी मांग ले। यहाँ पर जो
जो आपको थोड़े थोड़े सीन कट करके दिखाए जा रहे हैं ना, जिनको आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि प्रोफेसर इस तरह की बात कर रहा है शायद डायरेक्टली अमल के साथ, तो आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि शायद अमल से वो कोई बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा था। नहीं, एक्चुअली में वो उसको ऑप्शन यही दे रहा होगा कि हैदर अगर माफ़ी मांग लेता है सबके सामने तो फिर ये ऑप्शन दी जा सकती है कि हाँ ठीक है, उसको इम्तिहान में बिठाया जाए या पासिंग मार्क्स दिए जाए, जो भी इन लोगों का मैटर होगा वो आप ड्रामे में आगे जाके दोगे। लेकिन वो तो भाई यहाँ पर आगे से इसको तड़ियाँ लगाएगी, कहेगी कि नहीं आपको उसको पास करना है, अदरवाइज़ मैं आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दूंगी। अब अमल जब इस तरह की बातें करेगी, वो भी इतने बड़े प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर भी कहेगा कि ठीक है जाओ जो तुमने करना है कर लो। अब यहाँ पर ये लड़की क्या करेगी, अपना दुपट्टा उतार के और बड़े ही बुरे तरीके से अपना गेटअप करके जब प्रोफेसर के रूम से बाहर निकलेगी और बाहर आके मचा देगी शोर के यहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं ने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मजमा इकट्ठा होगा। वहाँ पर काफ़ी तमाशा लगा, लोगों ने जो देखा उन्होंने तो डेफिनेटली वही चीज़ पे बिलीव करना है। लोगों ने ये सोचा कि प्रोफेसर हुमायूं ने अमल की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से सब लोग खिलाफ हो गए। सब लोगों ने उस तरह के कार्ड्स पकड़ के काफ़ी एहतजाज किया। इंक्वायरी रिपोर्ट ये बताएगी कि यहाँ पर प्रोफेसर हुमायूं गिल्टी नहीं थे, जबकि एक्चुअली में जो गिल्टी है वो कौन है, हैदर, क्योंकि उसने ही कन्विंस किया या उसने ही मार्क्स लेने की वजह से अपनी फियांसी को यूज़ करके ये सारा प्रोपेगेंडा किया। अब ये बात सबसे पहले जब पता चलेगी प्रोफेसर हुमायूं की बीवी को, तो उस बेचारी का रो रो के हो जाएगा बुरा हाल। यहाँ पर उसका बिल्कुल मातम करने वाली कंडीशन होगी कि कैसे वो अपने शोहर के ऊपर शक करती रही। उस टाइम जब उसको साथ देना चाहिए था, साथ देने के बजाय वो उसको छोड़ कर आ गई, और यहाँ पर उसकी खुदकुशी करने वाली भी बात काफ़ी तकलीफ देगी। अब उस औरत का क्या हाल होगा आपको ड्रामे के अंदर आगे जाके दिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक सीन है। और उसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रिपोर्ट वाली बात है, यानी कि ये मीडिया में सबके सामने उस टाइम आएगी जिस टाइम यहाँ पर शादी हो रही होगी, किसकी, हैदर की और अमल की। मतलब काफ़ी खुश होंगे कि भैया अपने मिशन में हो गए हैं कामयाब, प्रोफेसर को रगड़ के रख दिया, और यहाँ पर शादी का इवेंट होगा तो पता चलेगा हैदर को कि इस तरह से भाई तुम्हारी रिपोर्ट तो सामने आ गई है और भैया प्रोफेसर की खुदकुशी के बाद मामला काफ़ी ख़राब हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अपनी शादी से ही भाग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली शादी करेगा तो फ़ौरन से पकड़ा जाएगा कि कहाँ पे है इस टाइम बंदा। तो ये बंदा अपनी शादी छोड़ के जब भागेगा, पीछे से दुल्हन बेचारी वेट कर रही होगी। अमल समझेगी कि पता नहीं हैदर ने मुझे धोखा दे दिया, क्या हो गया। अब ख़ानदान वालों की बदनामी, इतने सारे लोग इन्वाइट हैं, शादी का फंक्शन है, ऐसे भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो ड्रामे का जो दूसरा बड़ा ट्विस्ट आपको दिखाया जाएगा वो ये कि हैदर की शादी होने के बजाय उसके बड़े भाई की शादी हो जाएगी अमल के साथ, जो कि ड्रामों में अक्सर आपको दिखाया जाता है कि एक भाई की शादी नहीं हो सकी तो दूसरे भाई ने इज्जत बचाने के लिए शादी कर ली। तो भैया अमल की शादी हो जाएगी हैदर के बड़े भाई के साथ, और जब उसकी शादी होगी तो वहाँ पर अमल का भी होगा बुरा हाल कि जिस लड़के के लिए मैंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, यहाँ पर पता नहीं किस किस के आगे झूठ बोला, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, यहाँ पर इतनी सारी कंडीशंस को फेस करने के बाद भी वो इंसान मेरे नसीब में ना आ सका। तो ये लड़की ऑब्वियसली स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। लेकिन जो बड़ा भाई दिखाया गया ना हैदर का, सफ़ीर जिसका नाम है, वो काफ़ी सेंसिबल बंदा है, तो वो हो सकता है कि उसको कन्विंस कर ले अपने प्यार में, इस तरह से उसको एक ऐसा कंफर्ट जोन दे कि डेफिनेटली वो ग्रेजुअली उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर हैदर को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि जिस लड़की के लिए मैंने भी इतने ड्रामे किए, यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ मैं करता रहा हूँ। वैसे तो वो एक इतने अच्छे कैरेक्टर का बंदा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे बड़े भाई से शादी होगी उस लड़की के साथ जिसको मैं बहुत प्यार करता। अच्छा वैसे बताऊँ, ये लोग आपस में कजन्स भी हैं, ड्रामे के अंदर आपको ये कजन्स भी दिखाए जाएंगे। आई थिंक इनके कोई ना कोई रिलेशंस बनते हैं, ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस हो रहा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक आपको और पॉइंट दिखाया जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ना ज़रा क्विकली बता रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो हैदर होगा ये क्या करेगा, जाके भैया सबसे पहले तो उसके साथ ज़बरदस्ती, मतलब अमल के साथ उसी के घर में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, पकड़ा जाएगा, भाई की तरफ से लगेगा बहुत ही बुरा स्लैप और इसको घर से निकाल दिया जाएगा कि भैया तुम तो हमारे अपने ही घर में हमारी ही इज्जत के ऊपर अब हाथ डालना शुरू हो गए, दफ़ा हो जाओ, घर से निकल जाओ। मतलब पहले ये बंदा मीडिया में बदनाम हुआ, हर जगह से इसको पुलिस ढूंढती फिर रही है, मतलब ये वो डॉन बन गया जिसको पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है
खैर हैदर सबसे छुप छुपा के अब अगला टारगेट ये रखेगा कि किसी तरीके से उसने क्या करना है, किडनैप करना है अमल को। तो अमल को किडनैप करने में भी ये बंदा हो जाएगा कामयाब, उसे किसी जगह पर बंद कर देगा और यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि उसके साथ कर भी दे। ये भी इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के गूज बम्प खड़े कर देगा कि यार इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से एपिक्स मजीद सीन देखने को मिलेंगे। तो ड्रामे की बहुत सारी एपिसोड्स में आगे से जिस तरह से अमल को ये ट्रीट करेगा, ऑब्वियसली अमल को भी इस बात का एहसास होगा कि जिस इंसान के लिए मैंने अपने टीचर को जान से मार दिया, इतना गंदा इल्ज़ाम लगा के, वो तो इंसान कैरेक्टर का ही अच्छा नहीं है। हैदर को आपको इस तरह का इंसान दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर कभी अगवा कर रहा है उसी प्रोफेसर की छोटी सी बच्ची को, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, कि मतलब इन जनरल ये बंदा अच्छे कैरेक्टर का मालिक नहीं है और इसको यही रोल मिला है इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से अमल को भी ग्रेजुअली इस बात का एहसास होगा कि जो उसका अब एक्चुअली में शौहर है, जो सफ़ीर है, वो ही उससे प्यार करता है और वो उसी की बीवी बन के रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हैदर से किसी तरीके से इसने जान छुड़ा के निकलना, और यहाँ पर पुलिस की भी आप कह लो कि आंख मचोली चलती रहेगी और वो फाइनली इसको पकड़ लेगी, डालेगी वो इसको सलाखों के पीछे, जिसके बाद इवेंचुअली आपको ड्रामे के एंड इसको एक बहुत बड़ी सज़ा के तौर पे दिखाया जाएगा। लेकिन भैया आपको जो इस ड्रामे से लर्न करने की ज़रूरत है वो ये कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर किसी लड़की ने कोई एप्लीकेशन दे दी है तो वो 100% वैलिड होगी। यहाँ पर मेजॉरिटी गर्ल्स नंबर्स लेने के लिए, या उन गर्ल्स के साथ कोई बंदा मिला होता है जो इस तरह की सारी कंपेन चला के किसी टीचर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या उसको इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि ताकि वो हमें अच्छे से नंबर दे सके, हमें इम्तिहान में पास कर दे। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ तो अपनी इज्जत बेच के भी इस तरह के नंबर और मार्क्स लेके अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझती हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या पास कर लिया है, जबकि आगे प्रोफेशनल लाइफ में वो फिर यही कुछ करती रहती हैं जो कि इवेंचुअली आप कह लो कि प्रोस्टिट्यूट में और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे से पढ़ के स्टडी करके फिर मार्क्स लेके और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी क्वालिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर अर्न करना है, या फिर आपको मतलब कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होना और फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी वही सारा कुछ करके अर्न करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा, बहुत बड़ा लेसन है इस ड्रामे के अंदर। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करूँगा और मैं इस ड्रामे की हर एपिसोड के ऊपर रिव्यू बनाऊँगा। आज की ये जो वीडियो थी ये मैंने आपको एक ड्रामे का ओवरऑल एक फीडबैक दिया कि ड्रामे की स्टोरी कैसी होगी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है ड्रामे का, लेकिन इस ड्रामे की डिटेल्ड स्टोरी का रिव्यू भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा। कम से कम जब 7-8 एपिसोड हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको इस ड्रामे का कंप्लीट फीडबैक दूंगा कि ड्रामे की एक एक एपिसोड में आपको कौन कौन से सीन दिखाए जाएंगे। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।